हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड क्लास का 6 लेसन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? 6 लेसन यानी कि पार्ट 6, जिसका नाम है मेहनत का फल, फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। ओके, मेहनत का फल। लगातार मेहनत करने से अच्छा नतीजा निकलता है, इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक सफलता न मिले तब तक प्रयास जारी रखना चाहिए। इस लेसन में हमको यही बताया गया है और हम इस बारे में ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमें मेहनत का फल मिलता है और प्रयास करने से हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ओके, तो देखिए, एक बार दो मेंढक एक डेयरी में जा घुसे। वहाँ दूध से भरे बड़े बड़े डिब्बे रखे थे। वे दोनों दूध से भरे एक डिब्बे में गिर गए। फिर वे डिब्बे से बाहर आने के लिए उछलने लगे। उनके पैरों को कोई ठोस आधार नहीं मिल रहा था। वो बाहर तो कैसे निकले? जब तक आप देखो, मेंढक है जो उसको ठोस थोड़ी सी चीज़ कोई मिलती है तब वो उस पे से जंप कर सकता है, यानी कि उछल सकता है, उछल के बाहर आ सकता है। उनके पैरों को कोई ठोस आधार नहीं मिल रहा था, इसलिए छलांग लगाकर बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ठीक है, जब इस कोशिश में वे थक गए तो उन्होंने गोल दायरे में तैरना शुरू कर दिया। क्या किया? गोल दायरे में, राउंड ऑफ, ठीक है, यानी कि गोल दायरे में तैरना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद एक मेंढक बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं और ज़्यादा तैर नहीं सकता। उसने बाहर निकलने की कोशिश छोड़ दी, इसलिए वह दूध में डूबकर मर गया। जो एक मेंढक था वो क्या हुआ, इस कोशिश से थक गया और बोला, मैं अब और नहीं तैर सकता, तो उसने कोशिश छोड़ दी। इससे क्या हुआ, वह उसमें डूब गया दूध में और वह मर गया। ये देखिए, ये दोनों दूध में है ना, देखिए आप, में ये दिख रहा है आपको, है ना, ये दोनों मेंढक हैं। ये दूध के जो डब्बा है उसमें डूब गए, मतलब डूब रहे हैं, यानी कि एक तरह से, है ना, मतलब दूध में तैर, एक तो तैर रहा था और एक ने कोशिश छोड़ दी और वह उसमें ही डूबकर मर गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश छोड़ दी, लेकिन दूसरे मेंढक ने सोचा, मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा, इसकी तरह डूबकर क्यों मरूं? क्या पता तैरते तैरते कोई रास्ता सूझ ही जाए। मैं तब तक तैरता रहूँगा जब तक कोई रास्ता नहीं निकल आता। उसने कहा, भाई मैं तो कोशिश करता रहूँगा जब तक मुझे कोई रास्ता नहीं निकलता, है ना, बाहर निकलने का। वह तैरता रहा। इस प्रकार उसके लगातार तैरते रहने से दूध में क्या मथने लगा, दूध मथने लगा, ठीक है, और उसके ऊपर मक्खन जमा हो गया। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कई बार घर पे आपके जैसे मम्मी वगैरह हैं जो दही बिलोती हैं तो ऊपर ऊपर क्या निकल जाता है, मक्खन आ जाता है ना। तो इसी प्रकार ये भी इतनी ज़ोर से तैरा, मतलब इस तरह से कि उसके चारों तरफ राउंड राउंड, तो उसमें क्या हुआ, ऊपर वह मथने लगा दूध और उसमें ऊपर क्या आ गया, मक्खन जमा हो गया। कुछ देर बाद मेंढक ने मक्खन के गोले पर चढ़कर जोर की छलांग लगाई। ठीक है, वो क्या किया, जो मक्खन का गोला था ना उसके ऊपर चढ़कर जोर की छलांग लगाई और क्या हुआ, वह डिब्बे के बाहर आ गया। क्या हुआ, वह डिब्बे के बाहर आ गिरा। जैसे ही उसने जंप किया, वह कूदा, उछला, तो वह क्या हुआ, डब्बे के बाहर आ गया। इससे सिद्ध होता है कि हमें संकट के समय निराश नहीं होना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर या हमारे सामने कोई विपत्ति या कोई समस्या आ जाती है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका कोई हल निकालने की कोशिश करते रहना चाहिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और पूरी शक्ति से संकट का सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निराश न होकर पूरे आत्मविश्वास और पूरी शक्ति से संकट का सामना करना चाहिए। ये इस कहानी में बताया गया है। देखो मेंढक ने किस प्रकार कोशिश की, उसको दूध को मतलब इस तरह से गोल गोल घुमा कि वो मथने लगा दूध और ऊपर क्या हो गया, उसके मक्खन का गोला आ गया और वह मक्खन के गोले के ऊपर पैर रखे तुरंत उछला और बाहर निकल आया डिब्बे से। तो देखा, उसका प्रयास सफल हो गया। इसी प्रकार बेटा ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें कोशिश करने से, प्रयास करने से ज़रूर सफलता मिलती है। ओके, तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसमें देखिए आप शब्दार्थ दे रखे हैं ना बेटा, इसको आप कॉपी में कर लेना और प्रश्न उत्तर करना कॉपी में, ठीक है। बाकी जो ये एक्सरसाइज है ये आपको बुक में ही करनी है, जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये आपको बुक में ही करनी है। जैसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वगैरह, ये तो बुक में ही रहने देना, ठीक है।
ये राइट रॉन्ग ये सब बुक में ही करने हैं, केवल प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ ही आपको इसके अंदर करने हैं। ओके, अच्छी राइटिंग में करना, ठीक है। ओके, बाय।